हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, वी आर डिस्कसिंग क्लास 6 चैप्टर नंबर 11 हिस्ट्री। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, वी हैव डिस्कस्ड क्लास 8 क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 इन आवर प्रीवियस क्लासेस, एंड टुडे वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो कौन कौन से नए नए एम्पायर आए वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम देखने वाले हैं किस तरह से जो साउथ है, साउथ इंडिया में किस तरह से एम्पायर जो है वो आने लग गए थे, और कौन कौन से एम्पायर इमर्ज हो रहे थे, उनके बीच में लड़ाइयां हो रही थी, हाउ न्यू किंगडम्स आर फॉर्म्ड, ये सब हम देखेंगे हमारे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, फर्स्ट टॉपिक इज प्रस प्रहास या प्राशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस। तो जो प्राशस्तीज होती है वो हमसे क्या कहना चाहती है, इस बारे में ये पूछ रहे हैं हमसे। तो क्या कहना चाहती है, वही प्रशस्ति है, हमें बताना है। तो अरविंद है, एक स्टूडेंट है, वो सीइंग और सीमिंग टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्त। एक अरविंद है, कोई एक स्टूडेंट है, उसे कोई टास्क दिया गया कि भाई समुद्रगुप्त की तरह एक्टिंग करके बताओ, जो गुप्ता एम्पायर में एक सक्सेसर थे। इन इज स्कूल ड्रामा उसने ये बोला गया, अ रीनाउंड किंग ऑफ अ डायनेस्टी नोन एज गुप्ता, समुद्रगुप्ता जो है उसका रोल किसने निभाया, अरविंद ने। ये आप यहां से देख सकते हैं। तो अरविंद ने जो ये रोल निभाया उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अब वी नो अबाउट समुद्रगुप्ता फ्रॉम अ लॉन्ग पेट्रोग्राफ। लॉन्ग पेट्रोग्राफ मतलब एक अलग तरीके का जो है एक कलेक्शन है, टेक्स्ट है, उसमें हम समुद्रगुप्ता के बारे में देख सकते हैं। इन फैक्ट अ पोयम इन संस्कृत रिटन बाय हिज कोर्ट पोइट जो है हरिसेना नियरली 1700 ईयर्स एगो, वो भी आपको समुद्रगुप्ता के बारे में बताएगा। मतलब हरिसेना जो पोइट है वो समुद्रगुप्ता के बारे में बताता है, यू शुड नो अबाउट इट। तो समुद्रगुप्ता के बारे में आपको ये जो है बताएगा, ये हमें यहां से पता लग रहा है। अब अगर हम आगे देखेंगे तो दिस वॉज इनग्रेव्ड ऑन अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। इलाहाबाद में ये अशोकन पिलर में गुप्ता एम्पायर के बारे में भी कुछ ना कुछ बताया गया है। अब दिस पेट्रोग्राफ जो है इज ऑफ अ स्पेशल टाइप नोन एज प्रशस्ति। ये जो पेट्रोग्राफ है ना, जो समुद्रगुप्ता के बारे में बताता है, हरिसेना ने भी कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो ये सब जो है अगर हम देखें तो क्या होगा, ये होगा हमारा संस्कृत का एक वर्ड। प्रशस्ति क्या है, प्रशस्ति एक संस्कृत का वर्ड है, और मीनिंग क्या होता है इसका, इन प्रेज ऑफ। तो किसी को प्रेज करने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। वाइल प्रशस्तिज वर रिटन फ्रॉम सम ऑफ द किंग्स यू रेड अबाउट इन प्रीवियस चैप्टर्स। तो प्रीवियस चैप्टर्स में भी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, सच एज गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी, जो हमने पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़ा है, दे बिकेम फार मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द गुप्ता। तो सतावाहना के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इनकी हो गई थी, ये भी हम देख सकते हैं। तो ये तो बात कर ली हमने समुद्रगुप्ता के बारे में कि किस तरह से एक इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम देखें प्रशस्ति को, ये सब हो रहा था, स्कूलों में ऐसे ड्रामास किए जा रहे हैं। अब हमें समुद्रगुप्ता प्रशस्ति जो है उसके बारे में देखना पड़ेगा। हमने ये भी देखा हरिसेना ने इसके बारे में, समुद्रगुप्ता के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और प्रशस्ति क्या है, एक संस्कृत वर्ड भी है, ये भी हम देख चुके हैं। अब इतना सब देखने के बावजूद हमें एक और चीज देखनी है, वो क्या है, वो ये है कि समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति में और भी क्या क्या बातें उसके जीवन के बारे में लिखी हुई है। तो लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्ता प्रशस्ति टेल अस। ये वर्ड है प्रशस्ति संस्कृत का। द पोइट एडमायर्ड, प्रशंसा की उसने, द रूलर इन मैग्निफिसेंट टर्म्स। ये रूलर जो है मैग्निफिसेंट टर्म्स में इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करी गई। एज अ नाइट, एज अ किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, जो विक्ट्रीज बहुत ज्यादा जीता, हु वॉज स्किल्ड था, लर्न था, एंड द बेस्ट ऑफ पोइट। और इतना ही नहीं, समुद्रगुप्ता एक पोइट भी था, एक कवि था। ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ सस्टेन टू द गॉड्स। तो गॉड्स की तरह लोगों के मन में उसकी छवि बनी हुई थी।
द प्रशस्ति वॉज रिटन इन वेरी लेंथी सेंटेंसेस। तो बहुत ही लेंथी सेंटेंसेस में प्रशस्ति लिखी गई थी। हियर इज पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस। यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस आपको दिया गया है जो प्रशस्ति के बारे में बताता है। तो चलिए उससे पहले हम देख लेते हैं समुद्रगुप्ता, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं जिसमें प्रशस्ति में इसका वर्णन किया गया है। तो समुद्रगुप्ता किस तरह का वॉरियर था वो भी हम देख लेते हैं। तो हुज बॉडी वाज आल्सो चार्मिंग। तो समुद्रगुप्ता की बॉडी कैसी थी भाई, चार्मिंग थी। बीइंग कवर्ड विद द प्लेंटियस ब्यूटी ऑफ द मार्क्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्कार्स कॉज्ड बाय बैटल एक्सेस। जो तलवारें वगैरह है, भाले हैं, उनसे जो है उनकी बॉडी जो है बहुत ज्यादा आपको निशान दिखेंगे। एरोस के निशान, स्पाइक्स, स्पीयर्स, बार्ब डार्ट्स, स्वॉर्ड्स, आयरन कर्ब्स, जावेलिन्स, बार्बेड एरोज, लॉन्ग एरोज एंड मेनी अदर वेपन्स के भी निशान आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो समुद्रगुप्ता द वॉरियर में आपको ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। अब हम चलते हैं आगे। So if you look at map 7 on next page, चलिए देखते हैं, मैप देखते हैं हम। ये मैप देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको किंगडम्स का एक रूप दिखाया गया है कि किस तरह से किंगडम्स उस समय चल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे किंगडम्स हैं। चलिए मैप तो हमने देख लिया, अब हम और डिटेल्स देखते हैं। यू विल नोटिस अ रीजन शेडेड इन ग्रीन। You will also find a series of red dots along the east coast, and you will find areas tagged in purple and blue as well. तो पर्पल और ब्लू में भी आपको कई सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मैप में आपको ये सारी चीजें, कई सारी जो अलग अलग रीजन्स हैं उनके बारे में बताता है। दिस मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन प्रशस्ति। तो प्रशस्ति में जो इंफॉर्मेशन है ना, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे चीजें बताई गई है। हरिसेना explains four varied kinds of rulers। तो 4 तरीके के रूलर्स की बात हरिसेना करता है। एंड टेल्स अस अबाउट समुद्रगुप्ता's policies towards them। तो 4 तरीके के काइंड्स ऑफ रूलर्स की बात करता है कौन, हरिसेना। उसमें समुद्रगुप्ता भी शामिल है। तो कई तरीके की बात पॉलिसीज की, समुद्रगुप्ता की पॉलिसीज की करता है वो। जैसे द रूलर्स ऑफ आर्यवर्ता, जो आर्यवर्त के रूलर्स हैं, द रीजन शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप, हियर देयर आर 9 रूलर्स हु वर uprooted their kingdoms but became a part of समुद्रगुप्ता's empire। तो समुद्रगुप्ता का एम्पायर इस तरह से फैला हुआ था, ये हम यहां से देख सकते हैं। अब अगर देखें तो समुद्रगुप्ता का एम्पायर में कई सारे छोटे छोटे किंगडम आके मर्ज हो गए। द रूलर्स ऑफ दक्षिणा पंथा, जो हमने अभी पिछले वाले पार्ट में भी देखा था, पिछले वाले चैप्टर में। हियर देयर वर 12 रूलर्स, जो दक्षिण में है हम कह सकते हैं। सम ऑफ हुज कैपिटल्स आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स ऑन द मैप। किससे, रेड डॉट से वो आपको दिखाए गए हैं। दे सरेंडर्ड टू समुद्रगुप्ता, उन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया था समुद्रगुप्ता को। आफ्टर बीइंग वैंक्विश्ड एंड ही देन परमिटेड देम टू रूल अगेन। अब क्या है, समुद्रगुप्ता ने उन्हें हरा दिया, तो उसके बाद उन्होंने सरेंडर तो कर दिया, बट समुद्रगुप्ता ने उन्हें अपना जो राज्य है वो वापस कर दिया। नाउ यू कैन रूल बट यू आर अंडर गुप्ता एम्पायर। और उसके बाद समुद्रगुप्ता ने एक और पॉलिसी करी, द इनर सर्कल ऑफ नाइबरिंग स्टेट्स। कौन सी पॉलिसी, द इनर सर्कल ऑफ नाइबरिंग स्टेट्स की पॉलिसी, इंक्लूडिंग आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, a number of Ghana संघास and in northwest tagged in purple on the map। जैसा कि आप सब जानते हैं गुप्ता एम्पायर प्योरली ब्राह्मण एम्पायर था, वहां पे वेद वगैरह सब मिलेंगे आपको। They brought tribute, followed his commands and attended his court। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तरह से अटेंड करते थे उनके सारे के सारे फंक्शंस को, सबको। तो ये सब बातें तो हमने वहां से देख ली है। अब चलते हैं आगे। द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप मे बी डिसेंडेंट्स ऑफ द कुशानास एंड शाकास एंड द किंग ऑफ श्रीलंका। इन सबको भी हराया था समुद्रगुप्ता ने। हु प्रेजेंटेड टू हिम एंड ऑफर्ड डॉटर्स इन मैरिज। और यहां तक कि जो बाकी किंग्स थे ना,
उन्होंने समुद्रगुप्ता को अपनी अपनी डॉटर्स की मैरिज का प्रपोजल भी दिया था, क्योंकि उस समय मैट्रिमोनियल अलायंसेस बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो ज्यादातर राजा जो है मैट्रिमोनियल अलायंसेस ही किया करके अपने जो राज्य है उनको एक्सपैंड कर दिया करते थे। फाइंड प्रयाग द अर्ली नेम ऑफ इलाहाबाद, यहाँ पे आपको उज्जैन एंड पाटलिपुत्र, पटना ऑन द मैप आप देख सकते हैं। दीज आर वाइटल सेंटर ऑफ द गुप्ता रूलर। तो गुप्ता रूलर्स में उज्जैन और जो पाटलिपुत्र है, पटना है, वो बहुत ज्यादा फेमस था। ये आप यहां से देख सकते हैं। अब अगर हम देखें तो कई सारी चीजें हमें यहां से देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द वे इन विच समुद्रगुप्ता बिहेव्ड विद द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त एंड दक्षिणापंथा। तो गुप्ता एम्पायर ने दक्षिण में और आर्यवर्त सबको अपने अधीन कर लिया, मगर उन्होंने किसके साथ बिहेव कैसा किया? समुद्रगुप्ता आप जानते हैं कि सी वगैरह में भी माहिर था, बहुत ज्यादा कोस्टल एरियाज को कंट्रोल में रख रखा था उसने। कैन यू सजेस्ट एनी रीजन फॉर द डिफरेंस? आप देख सकते हैं कोई रीजन है इस डिफरेंस का? ये देखिए, किंग हु प्लेड द वीणा। तो समुद्रगुप्ता जो है वीणा वगैरह भी बजाया करता था, इस वजह से हम यहाँ पे ये चीज भी देख रहे हैं। अब इन सब चीजों के साथ साथ एक और चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और वो क्या है? वो है समुद्रगुप्ता की बाकी सारी चीजें। तो द किंग हु प्लेड द वीणा, तो समुद्रगुप्ता जो है वीणा वगैरह बजाया करते थे। सम अदर क्वालिटीज ऑफ समुद्रगुप्ता आर शोन ऑन कॉइन्स सच एज दिस वन, जो भी हमने देखे ना ऊपर कॉइन्स, वेयर ही इज शोन प्लेइंग द वीणा। ये देखिए समुद्रगुप्ता वीणा बजाते हुए दिख रहे हैं आपको। इस तरह से उनको पोर्ट्रे किया जाता था हर जगह। तो पोर्ट्रे करने का ये प्रचलन चल ही रहा था। अब फाइंड प्रयाग्या, ये सब हमने देख चुके हैं कॉइन के बारे में। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है। ये सारे के सारे किंगडम से देखिए, मथुरा, चालुक्य, पालवा, चेरा, चोला, पांड्या, उज्जैन, मथुरा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं क्या जीनियोलॉजी, क्या देखेंगे? जीनियोलॉजीज के बारे में देखेंगे अब हम। तो चलिए देखते हैं जीनियोलॉजीज के बारे में। तो कई सारी बातें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जीनियोलॉजीज में हम क्या देखेंगे? मोस्ट प्रशस्तीज ऑल्सो डिस्क्राइब द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर। ज्यादातर प्रशस्तीज है ना, जैसे समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति है, उसी तरह से कई सारी अलग अलग प्रशस्तियां भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जितनी भी प्रशस्तियां हैं वो अलग अलग तरीके की बातें किया करती थी। तो उनमें से ही एक आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो चलिए एक बार और हम इसको देख लेते हैं। वो क्या है? दिस वन डिस्क्राइब्स समुद्रगुप्ता's ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। तो प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्ता के फादर को, ग्रैंडफादर को, सबको, मदर को, इन सबको भी बताती है गुप्ता एम्पायर को। हिज मदर कुमारा देवी रिलेटेड विद द लिच्छावी गणा, while his father Chandragupta was the first king of the Gupta dynasty to gain the grand title of Maharaja Dhiraja, a title that Samudragupta also used. तो देखिए गुप्ता एम्पायर का जो फर्स्ट किंग था, जो मेन किंग थे जिसे आप कह सकते हैं, वो कौन थे? वो थे हमारे ये चंद्रगुप्ता फर्स्ट। तो गुप्ता एम्पायर के जो मेन किंग थे ना, वो चंद्रगुप्ता फर्स्ट थे। उससे पहले भी और फाउंडर थे, मगर जो पहले किंग माने जाते हैं वो तो यही है। ठीक है, तो हम ये यहां से देख सकते हैं। अब बाकी चीजें भी हमें यहाँ पे देखनी है। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर डिस्क्राइब्ड सिंपली महाराजा। तो ज्यादातर को तो महाराजा बोला जाता था, मगर जो चंद्रगुप्ता है और समुद्रगुप्ता है उनको आप देखेंगे महाराजा धीराजा से नवाजा जाता था। इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इंपोर्टेंस। तो धीरे धीरे ऐसा पता लग रहा है कि शुरुआत में इतनी इंपोर्टेंस नहीं थी, मगर धीरे धीरे इंपोर्टेंस बढ़ रही थी। ये हमें इस बात से पता लग रहा है। अब अगर हम देखें तो कई सारी चीजें यहाँ पे और हो रही है। चलिए उनको भी हम एक बार देख लेते हैं कि भाई और क्या क्या हो रहा है। सो अरेंज दिस टाइटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंपोर्टेंस, राजा, महाराजा, धीराजा और महाराजा।
तो पहले तो राजा ही बोलते थे, फिर महाराजा बोलते थे, फिर महाराजाधिराजा, जो समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता फर्स्ट को ये उपाधियां मिली। ये गुप्ता एम्पायर दूसरा है, तो चंद्रगुप्ता मौर्य डायनेस्टी का वो नहीं है यहाँ पे, ये गुप्ता एम्पायर है, ठीक है। अब समुद्रगुप्ता इन टर्न figures in the genealogies list of ancestors of later kings of dynasty such as his son समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता टू। तो समुद्रगुप्ता का सन था क्या? चंद्रगुप्ता टू। ये आपको यहां से देखने को मिलेगा। अब ये तो हमने देख लिया। अब इसके साथ साथ और भी चीजें यहाँ पे है, वो क्या है कि we got information about him from inscriptions and coins। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं, उन सबकी इंस्क्रिप्शन जो है उससे हमें इसकी नॉलेज होती है। He led a campaign to Western India। उसने क्या किया? एक कैंपेन भी चलाया था वेस्टर्न इंडिया में, where he overcame the last of शाकाज। तो जो शाकाज हैं उनको उसने क्या किया था? हरा दिया था। ये भी आप यहां से देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी कि ये सब वहां पे होता था। अब बाकी चीजें अगर हम देखें तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीव्स हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ स्किल्ड एंड लर्न पीपल। किसका कोर्ट? चंद्रगुप्ता टू का भी और समुद्रगुप्ता का, वो जो है लर्न लोगों से भरा हुआ था उसका कोर्ट। इंक्लूडिंग कालिदास उसके नवरत्नों में शामिल थे। गुप्तास के जो नवरत्न है ना उसमें कालिदास भी शामिल है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गुप्तास के नवरत्न में ये सब चीजें तो शामिल है, ये हमें पता लग जाता है। अब आर्यभट्टा द एस्ट्रोनॉर्मर अबाउट हुम यू विल स्टडी मोर इन नेक्स्ट चैप्टर, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गुप्ता एम्पायर में। एस्ट्रोनॉर्मर आर्यभट्टा जिसने जीरो का बताया था। अब हर्षवर्धना एंड द हर्ष चरिता हम देखेंगे, जो किसने लिखी है? बाणाभट्टा ने। तो हर्ष चरिता के बारे में भी हम यहां से देखने का ट्राई करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से चीजें यहाँ पे हो रही थी। तो ये सारी चीजें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब बाकी चीजें अगर हम देखें, while we know about Gupta rulers from their inscriptions and coins, we can learn about some kings from biographies। हम कुछ किंग्स के बारे में जान सकते हैं, कहां से? बायोग्राफीज से। हर्षवर्धना who ruled almost 1400 years was one such ruler। तो बहुत बड़ा रूलर माना जाता है हर्षवर्धना को। हर्षवर्धना की डायनेस्टी भी बहुत बड़ी थी। इस कोर्ट पोइट बाणाभट्टा ने उसकी बायोग्राफी भी लिखी है। कब लिखी? तो वो 1400 ईयर से को लिखी। अब हर्ष चरिता लिखी कहां पे? संस्कृत में। तो संस्कृत में उसने हर्ष चरिता लिखी, हर्षा की जीवन के बारे में। दिस गिव्स अस द जीनियोलॉजी ऑफ हर्षा। इस तरह से हर्षा का लाइफ स्पेंड हुआ इन हिज किंगडम, वो सब बताया गया है। किस तरह से उसने थानेश्वर से कन्नौज में अपना कैपिटल शिफ्ट किया, वो भी आप देख सकते हैं। ये रहा थानेश्वर, उससे कन्नौज में कैपिटल शिफ्ट कर दिया हर्षवर्धन ने। अब फिनिश्ड विद हिज बिकमिंग किंग्स, और जैसे वो राजा बना वो सारी की सारी डिटेल्स आपको हर्षचरिता में बाणाभट्टा के द्वारा लिखी गई बता दी जाएगी। अब ज़्वान-ज़ांग अबाउट whom you read in previous chapter also spent a long time at Harsha's court and left an extensive account of what he saw। वो भी आया था हर्षा के कोर्ट में और उसने भी बहुत सारा अकाउंट यहां से लेके चला गया। कौन? ज़्वान-ज़ांग। और हर्षा was not the eldest son of his father। तो इतना ही नहीं, हर्षा जो है वो एल्डेस्ट सन नहीं था उसके फादर का, बट became king of थानेश्वर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड। मगर क्या हुआ? वो किंग बन गया था, जिसका? थानेश्वर का। जब उसका एल्डर ब्रदर और जो भी है ब्रदर सब डेड हो गए थे, सिर्फ वही बचा था, इस वजह से उसको किंग बना दिया गया। अदरवाइज ही इज नॉट द एल्डर ब्रदर। हिज ब्रदर इन लॉ वाज रूलर ऑफ कन्नौज। और उसका जो ब्रदर इन लॉ था ना हर्षवर्धन का, वो रूलर था किसका? कन्नौज का। एंड ही वाज असैसिनेटेड बाय द रूलर ऑफ बंगाल। किसको असैसिनेट कर दिया गया था? कन्नौज के रूलर को असैसिनेट कर दिया गया था रूलर ऑफ बंगाल के द्वारा। हर्षा टुक ओवर द एम्पायर ऑफ कन्नौज। तो फिर क्या हुआ? जैसे ही ब्रदर इन लॉ की डेथ हुई, हर्षा ने कन्नौज को अपने कब्जे में ले लिया बंगाल से। एंड देन लेड अ ट्रूप अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल। ये बंगाल पे चढ़ाई करो, हम तो हमारा कन्नौज लिया था इन्होंने,
वापस ले लिया, अब इनका बंगाल लेंगे हम। तो हर्षा ने इस तरह से अटैक भी किया। ऑल्दो ही वॉज विक्टोरियस इन द ईस्ट, ईस्ट में क्या हुआ, वो विक्टोरियस हो गया, उसको विक्ट्री मिली। एंड कॉन्कर्ड, मगध को कॉन्कर कर लिया, बंगाल को कॉन्कर कर लिया। ही वॉज नॉट एज सक्सेसफुल एल्सवेयर, तो बंगाल और मगध को तो कंट्रोल कर लिया था। ये देखिए, ये है पाटलिपुत्र के इधर मगध है, ये बंगाल का इलाका है, तो इसको जो है कंट्रोल कर लिया किसने, हर्षवर्धना ने। मगर बाकी जगहों पे इतना ज्यादा सक्सेसफुल वो नहीं रह पाया। ही अटेम्प्टेड टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू द डेक्कन। अब वो क्या है, डेक्कन में भी अटैक करना चाहता था कि भाई दक्कन के आगे जो साउथ इंडिया है वहां पे भी हमारा राज होना चाहिए, नर्मदा पार करनी चाहिए। बट वॉज स्टॉप्ड बाय अ रूलर रिलेटेड टू द चालुक्य डायनेस्टी। पुलियाकेशिन II ने उसे रोक लिया और अटैक कर दिया उस पर, और दिखाया गया कि हर्षा जो है इस वाले युद्ध में हार भी गया। अब आप चाहें तो प्रेजेंट डे स्टेट विच हर्षवर्धना पास्ड थ्रू और बंगाल नर्मदा से आप जो है देख भी सकते हैं। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो बात हो गई हर्षवर्धना की, और कईयों ने कोर्ट ने इसको विजिट भी किया। अब हम देखेंगे हमारे जो साउथर्न किंगडम्स है उनको, कौन से किंगडम, साउथर्न किंगडम्स को। तो चलिए साउथर्न किंगडम्स को हम एक बार देख लेते हैं कि भाई किस तरह की चीजें वहां पे हमें देखने को मिलेगी। तो अगर देखें तो हमें वहां पे कई सारी चीजें देखने को मिल जाती है, जैसे कि द पालवास। वहां पे कौन कौन से किंगडम थे, पालवास थे, चालुक्यास थे, एंड पुलाकेशिन्स प्रशस्ति भी वहां पे आपको देखने को मिलेगी। जैसी प्रशस्ति हमने देखी थी चंद्रगुप्ता की, सॉरी समुद्रगुप्ता की, वैसी ही यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। ये सारे के सारे साउथ इंडिया के किंगडम है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, पलावास दिख रहे हैं, पलावास के साथ साथ और भी चीजें दिख रही होगी, उन पे भी आप एक बार गौर कीजिए। तो कई सारी चीजें हमें यहाँ से देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं किसकी, हमारे इन किंगडम्स की, पलावास की, चालुक्यास की, और ये रहे पलावास, ये रहे चालुक्यास। चलिए बात करते हैं। तो पलावास एंड चालुक्यास वर द मोस्ट वाइटल रूलिंग एम्पायर्स इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो साउथ इंडिया में जो ये पलावास और चालुक्यास है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते थे, और इनके इंपॉर्टेंट माने जाने का कारण भी एक ही था, और वो क्या था, वो था इनका बहुत ज्यादा वेल्थी होना। द किंगडम ऑफ द पालवास स्प्रेड फ्रॉम द एरिया अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम। तो पलावास का कैपिटल क्या था, कांचीपुरम, टू द कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था। वाइल दैट ऑफ चालुक्यास वाज सेंटर्ड अराउंड द रायचूर दोग के अराउंड जो है चालुक्यास का था, बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड तुंगाभद्रा। यहाँ पे देखिए कृष्णा और तुंगाभद्रा में आपको चालुक्य पलावास दिख जाएंगे, ठीक है। अब इस तरह से ये चीजें थी, ये हमने यहाँ पे देख ली। अब यहाँ पे देखिए अय्योल, द कैपिटल ऑफ चालुक्यास। तो चालुक्यास का कैपिटल क्या था, अय्योल। क्या था यहाँ पे आप देख सकते हैं, अय्योल था चालुक्यास का कैपिटल। तो चालुक्यास का कैपिटल होने के बावजूद उसके कई सारे प्रॉब्लम भी आप देख सकते हैं कि वो कमर्शियली एक सेंटर बना हुआ था, जहां पे आए दिन बहुत सारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो हुआ करते थे। इट इवॉल्व्ड एज अ रिलीजियस सेंटर विद अ क्वांटिटी ऑफ टेम्पल्स। बहुत ज्यादा टेम्पल्स चालुक्यास ने वहां पे सेटअप किए, ब्राह्मण से वो भी या वैष्णव से। तो द पालवास एंड चालुक्यास रिपीटेडली रेड वन अनदर्स लैंड। वो अपने अपने लैंडों पे अटैक करके कोई ना कोई चीज चुराना चाहते थे, या फिर उनको लैंड को हथियाना चाहते थे, स्पेशली असॉल्टिंग द कैपिटल सिटी विच वर अकम्प्लिश्ड टाउन। तो कैपिटल सिटी बहुत ज्यादा वेल थी, तो कैपिटल सिटी हमारी तो पूरा राज्य हमारा, इस वजह से वो अटैक करते रहते थे, ये हम देख रहे हैं। अब जो बाकी चीजें हैं चालुक्यास और पालवास के बारे में, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट की पार्ट में, और उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से वो अपना राज चलाते थे। ये सारी बातें हम करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।